यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। कलियुग में नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप ऐसे कितने लोग वृंदावन यात्रा के लिए जा रहे हैं? और कितने लोग नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ तो ठीक है, आज आप लोग क्योंकि ऐसे वृंदावन ही जा रहे तो हम श्रवण के माध्यम से वृंदावन यात्रा करेंगे। ठीक है, तो जो लोग वृंदावन जा रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और जो नहीं जा रहे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो जा रहे हैं उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई जाएंगे तो पहले से कुछ आइडिया होना चाहिए। और जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो नहीं जा रहे तो कुछ आइडिया होना चाहिए। तो वृंदावन भगवान की लीला स्थली है। ये इको बढ़ गया है। वृंदावन भगवान की लीला स्थली है। तो जब भी भगवान इस संसार में आते हैं तो अपने धाम को लेकर के आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आता है
तो वो प्रैक्टिकली अपना ऑफिस लेकर के आता है। जो काम अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठ के करता, वो सेम काम अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में बैठ के भी कर सकता है, क्योंकि वो जहां जाता है वो अपने ऑफिस को साथ में लेके जाता है। तो एक सामान्य मनुष्य के लिए भी हम देख सकते हैं कि जब वो कहीं पे यात्रा करता है तो वो एक सामान्य बिजनेसमैन भी होता है, तो जहाँ पे वो यात्रा करता है तो वो जहाँ भी जाता है वहां से अपने कार्यों को संचालन कर लेता है। आजकल मोबाइल में सुविधा होती है, सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन होता है, तो आपके गोडाउन में क्या चल रहा है, आपकी दुकान में क्या चल रहा है, आप मोबाइल में देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब भगवान इस संसार में लीला विलास करने के लिए आते हैं, तो भगवान अपने धाम को लेकर के आते हैं और अपने परिचरों को लेकर के आते हैं, परिकरों को लेकर के आते हैं। जैसे एक मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई ड्रामा टीम है यहाँ पे, उड़ीसा में बोलते हैं यात्रा, कोई यात्रा पार्टी है, कोई ड्रामा टीम है, वो मान लीजिए जटनी में आके ड्रामा करेगी, तो वो स्टेज अपना साथ में लेके आएगी, स्टेज में लगने वाली लाइट भी लेके आएगी, साउंड भी लेके आएगी, बैकग्राउंड भी लेके आएगी, और ड्रामा आर्टिस्ट भी लेके आएगी। फिर वो यात्रा यहाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ हो गया यात्रा खत्म, तो फिर वो दूसरे स्थान पे चली जाएगी, जटनी करके खुर्दा चली जाएगी, खुर्दा करके बेगुने चली जाएगी, वो यहाँ से खत्म करके नेक्स्ट। तो जहां जहां जाएगी तो ऐसा नहीं कि वहां से नए ड्रामा आर्टिस्ट आएंगे, कि नया स्टेज आएगा, कि नया साउंड, नया लाइट, नहीं, वही सेम चलता है। उसी प्रकार से जब भगवान आते हैं इस संसार में, तो अपना लीला विलास करने के लिए आते हैं, नहीं अपना ड्रामा दिखाने के लिए आते हैं, तो उनके ड्रामा के लिए वो स्टेज खुद लेकर के आते हैं, लाइट साउंड खुद लेकर के आते हैं, और ड्रामा आर्टिस्ट भी खुद लेकर के आते हैं, बैकग्राउंड भी खुद लेकर के आते हैं। लेकिन मनुष्य लोग जो ड्रामा करते हैं, भगवान में ड्रामा में एक अंतर है। मनुष्य ड्रामा खत्म करने के बाद में अपना स्टेज लेके चला जाता है, भगवान क्या करते हैं, वो स्टेज छोड़ के चले जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ऐसा कैसे छोड़ के चले जाते हैं, फिर लेके क्या जाते हैं? जैसे 1 - 1 = 0, ये हमारी कैलकुलेशन है। भगवान की कैलकुलेशन, स्पिरिचुअल कैलकुलेशन अलग होती है। 1 - 1 = 1 एंड 1 + 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये स्पिरिचुअल कैलकुलेशन है। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है, ईशोपनिषद में श्लोक बोला गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण बचता है। अजीब सा मैथमेटिक्स है नहीं ये भाई? पूर्ण में से आप पूर्ण निकाल लीजिए तो क्या बचेगा? पूर्ण बचेगा। यह है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। यद्यपि भगवान अपना ड्रामा खत्म करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन वो अपना स्टेज को छोड़ के जाते हैं। आप देखिए भगवान की सृष्टि भी ऐसी है, जैसे मान लीजिए आप जितना पृथ्वी पे अनाज है, आप पूर्ण रूप अनाज निकाल लीजिए, तो फिर अगले साल फिर पूर्ण आ जाएगा। तो भगवान की सारी सृष्टि पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। इसलिए भगवान जब अपना लीला विलास करते हैं, तो अपना स्टेज साथ में लेकर के आते हैं, लेकिन बाद में स्टेज छोड़ के जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं? वृंदावन धाम को भवन क्यों छोड़ के जाते हैं? उनके भक्तों के लिए, ताकि बाद में जब भक्त लोग आएंगे तो वो क्या है, उस धाम का दर्शन करके भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए वृंदावन धाम यद्यपि धरती के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो धरती का हिस्सा नहीं माना जाता है। जैसे, तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए भारत के अंदर अमेरिका का दूतावास है, एम्बेसी। तो अमेरिका का दूतावास भारत के अंदर है, लेकिन दूतावास के अंदर भारत के नियम नहीं चलते, दूतावास के अंदर अमेरिका के नियम चलते हैं। भारत के अंदर होने पर भी अमेरिकी दूतावास में अमेरिकन नियम चलेंगे, अमेरिका का झंडा लगा होगा, यद्यपि वो है भारत में। तो उसी प्रकार से यद्यपि प्रतीत होता है कि जो भगवान का धाम है वो इस धरती का हिस्सा है, लेकिन उसके वो धरती का हिस्सा है नहीं। यहाँ तक कि ऐसा माना गया है कि भगवान के धाम को इस भूखंड का हिस्सा मानना एक अपराध है। क्यों अपराध है? जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाता है, किसी वैष्णव को उसकी जाति से जानना, वैष्णवेर जाति बुद्धि, कि ये वैष्णव विदेशी वैष्णव है, ये देशी वैष्णव है ना, ये ऊंची जाति का वैष्णव है, ये निचली जाति से आया है। इस प्रकार की भेद बुद्धि रखना, इसको पद्म पुराण में कहा गया नारकीय बुद्धि, ये नरक की बुद्धि है।
वैष्णव तो वैष्णव है, कौन सी जाति का हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वैष्णव के ऊपर जाति बुद्धि नहीं की जाती है, हाँ, गुरु शु नरमति, गुरु को सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं देखा जाता। यद्यपि गुरु प्रतीत होते हैं मनुष्य की तरह, लेकिन फिर भी उनको मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऐसा एक दोहा में कहा गया है कि तुलसी वृक्ष न जानिए, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर। मतलब तुलसी को वृक्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए। तुलसी क्या है? यद्यपि तुलसी वृक्ष के जैसे प्रतीत होती है, लेकिन तुलसी क्या है? ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। क्या बोला गया है? कि तुलसी को सामान्य वृक्ष नहीं समझना चाहिए, कि यद्यपि वो वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, उनका जीवन ही वृक्ष की तरह बढ़ता है, वृक्ष की जैसे मृत्यु हो जाती है तो उनकी भी मृत्यु होती है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी तुलसी को वृक्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह आध्यात्मिक है, चिन्मय है। उसी प्रकार से गाय यद्यपि जानवर के जैसे प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी गाय जानवर नहीं है, तो चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। और उसी प्रकार से जैसे गुरु एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रतीत होता है, तो उनको मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये तीनों ही भगवान की शक्ति है, भगवान की ही ये तीनों नंद किशोर भगवान की विभूति है। उसी तरीके से गंगा, यद्यपि गंगा भी पानी है, कोई केमिकल जो केमिस्ट्री जानता है वो बोलेगा ये भी H2O है, तो गंगा भी H2O है और नाली का पानी भी H2O है, लेकिन फिर भी गंगा जैसे मान लीजिए प्रसाद, तो प्रसाद और सामान्य भोजन में क्या अंतर है? प्रसाद भी उन वस्तुओं से बना है, सामान्य भोजन भी उस वस्तु से बना है। प्रसाद भी अगर रख देंगे एक दिन के बाद बासा हो जाएगा, सामान्य भोजन भी बासा हो जाएगा। पहले जमाने में जगन्नाथ जी का प्रसाद, आज भी ऐसा होता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद लोग लेकर के चले जाते हैं, दूर दराज से यात्रा करके आते हैं, तो यद्यपि वो प्रसाद खराब हो जाता है, फिर भी उसको प्रसाद की बुद्धि करके वो स्वीकार करते हैं। प्रसाद की बुद्धि करके स्वीकार करने का अर्थ क्या हुआ? तो किसी भी चीज में उसके दो कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट मतलब एक प्रसाद के रूप, जो प्रसाद है वो जो भोजन पदार्थ है, वो भोजन है, ये जो अन्न है, दाली है, जो भी है, लेकिन ये हम भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन उसका एक आध्यात्मिक चिन्मय स्वरूप भी है, वो भगवान का प्रसाद है। तो जो अध्यात्म में बड़े चढ़े लोग होते हैं वो उसके आध्यात्मिक स्वरूप को समझ पाते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रसाद के अंदर की चिन्मयता है, गाय के अंदर की चिन्मयता है, तुलसी के अंदर की चिन्मयता है, गुरु के अंदर की चिन्मयता है, उसी प्रकार से भगवान के धाम के अंदर की चिन्मयता है। तो सामान्य दृष्टि से धाम प्रतीत होता है, ये भी एक सामान्य भूखंड है, एक सामान्य शहर है, गांव है, लेकिन वास्तव में अपने आप को इस प्रकार से ट्रेंड करके हमको वृंदावन का दर्शन करना चाहिए कि जैसे अगर ट्रेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसे कहा जाता है, कहावत है कि मानो तो गंगा है, नहीं तो बहता पानी। तो वो जो ये जो मान्यता है, ये जो हमारी श्रद्धा है, इसके ऊपर ये बहुत निर्भर करता है कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर, अगर हमारे किसी व्यक्ति के अंदर गुरु के रूप में उनकी श्रद्धा हम रखते हैं, तो उनसे हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को हम उन्नत बना सकते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर हम एक सामान्य मनुष्य ही देख रहे हैं, तो उनके से प्राप्त होने वाले ज्ञान को हम ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से वृंदावन धाम को दर्शन करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। वो श्रद्धा कैसे आता है? उस धाम के विषय में श्रवण करने से आता है। तो भगवान जब इस जगत में आते हैं तो अपने धाम को लेकर के आते हैं, वो लीला विलास की स्थली आज भी हम जाएंगे तो देख पाएंगे। तो ये हमको अवसर प्रदान करता है कि हम वहां पे जाकर के भगवान के विभिन्न लीलाओं को श्रवण कर सकें और उसमें अपने मन को रमा सकें। इसलिए धाम यात्रा वास्तव में कहा जाता है, नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत में कहा है, वो कहते हैं कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हे रहबो श्री वृंदावन। तो बोल रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के हृदय में विषय वासना है,
तब तक वास्तविक रूप में वो वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाएगा। जब तक व्यक्ति के हृदय में विषय वासना है वो वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाएगा। कैसे समझेंगे इसको? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई शुगर का पेशेंट है, किसी को डायबिटीज है। तो डायबिटीज होता है तो अगर शुगर लेवल कमजोर हो जाती, गिर जाती है, तो क्या होता है? आंख के सामने अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, कुछ दिखता नहीं। लेकिन जब फिर थोड़ा चीनी खाएगा, थोड़ा टॉफी खाएगा कुछ, तो धीरे से क्या होगा, जैसे शुगर लेवल नॉर्मल होगा तो उसका जो आंखों का जो तेज है वो वापस लौट आएगा, उसको दिखने लगेगा। तो उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति का शुगर लेवल घटा हुआ है, उसकी आंखों में अंधकार छाया, उसे कुछ नहीं दिख रहा, उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति के हृदय में भक्ति बहुत कम है तो आध्यात्मिक जगत यानी वृंदावन में जाने के बाद भी वो वृंदावन का दर्शन नहीं करेगा। वो देखेगा वृंदावन में प्लॉट का रेट क्या चल रहा है, फ्लैट का रेट क्या चल रहा है। अब समझ रहे? वो भगवान की लीला का दर्शन नहीं कर रहा, वो दर्शन किसका कर रहा है? वो जो दर्शन पहले जटनी में कर रहा था वो वृंदावन जाके सेम दर्शन, कोई अलग नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे डायबिटीज होता है, अगर शुगर लेवल घट जाता है तो आंख के अंदर अंधेरा छाता है, उसी प्रकार से भक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं होने के कारण क्या होता है कि आंख से भी वृंदावन का दर्शन नहीं हो रहा है, आंख से व्यापार, वहीं पे भी व्यापार चल रहा है। लेकिन अगर भक्ति सफिशिएंट मात्रा में भर दी जाए तो क्या होगा? तब फिर जैसे शुगर भर दी जाएगा तो विजन आ जाता है, उसी प्रकार से अगर भक्ति भर दी जाए अब उसको वृंदावन का दर्शन होगा। तो इसलिए वृंदावन हम जाकर के भी दर्शन नहीं कर पाते, उसके लिए भक्ति चाहिए। प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचने न। तो वो कैसे आता है? वो आता है जब हम श्रवण करते हैं, धाम की महिमा को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर कंटेम्पलेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तब जाकर के हम उसके महत्ता को समझ पाते हैं। अब वृंदावन भगवान का धाम है। भगवान के धाम के विषय में भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। किसी को याद है? भगवान के धाम के विषय में बहुत अच्छी बात बताते हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि मेरा धाम में सूर्य नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा धाम ऐसा है कि जहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? भगवान के धाम में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ये जो भौतिक जगत है, इसमें वास्तविक रूप से ये जगत अंधकारमय है और इसमें प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हमने लगाए हैं। जैसे ये बाय नेचर ये डार्क है, अंधेरा है, ये बल्ब लगा करके हम प्रकाश कर रहे हैं। आप बोलेंगे सुबह के समय तो प्रकाश होता है, नहीं, वास्तविक रूप में ब्रह्मांड पूरा अंधकारमय है, उसमें सूर्य रूपी कृत्रिम व्यवस्था की गई है, सूर्य रूपी बल्ब टांगा गया है भगवान के द्वारा ताकि उसमें प्रकाश हो। अगर वो सूर्य ना हो तो वो जो पूरा ब्रह्मांड है वो अंधकार में होगा। लेकिन भगवान का जो धाम है, आध्यात्मिक जगत, वहां पे सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो स्वभावगत वो जगत प्रकाशमान है। तो स्वभाव से वो जगत कैसा है? प्रकाशमान। इसलिए वहां सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। आपने वेदों का वाक्य सुना होगा, तमसोमा ज्योतिर्गमया, बहुत ही फेमस वाक्य है। तम मतलब अंधकार, जानते ना? तम सुना है? शक्तिमान देखा किसी ने? शक्तिमान, तमराज किल्विश, अंधेरा कायम रहे। तम तम मतलब अंधकार, बचपन में देखा होगा। अब देखिए प्रभु जी, आप लोग के जमाने ये आता था, ओडिशा में आता था क्या? तमराज किल्विश, तम अंधकार। तो अंधकार के विषय में बताया गया है कि भौतिक जगत अंधकार में है। तम तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। इस जगत को बताया गया है अंधकारमय जगत, उस जगत को बताया गया है प्रकाशमय जगत। और असतो मां सदगमय, इस जगत को बताया असत। असत मतलब, असत मतलब, असत मतलब झूठा। असत मतलब, वैष्णव आचार्य ने असत का मतलब झूठा नहीं करके उसको किया है अनित्य, टेम्परेरी। ये संसार मिथ्या नहीं है, जैसे कि शंकराचार्य का मत है कि ये जगत मिथ्या है। वैष्णव आचार्यों का मत ये नहीं है कि जगत मिथ्या है, जगत सत्य है, क्योंकि जगत तो भगवान की विभूति है, भगवान से निकला है। तो अगर भगवान सत्य है तो जगत भी सत्य है। एक प्रचारक बता रहे थे, जैसे मान लीजिए जो फिलॉसफी है, ये जगत असत है, आपने सुना है ये सिद्धांत? असत है ये जगत, मतलब मिथ्या है।
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सुना होगा आप लोगों ने। तो वो प्रचारक बताते, मान लीजिए मेरे हाथ में डंडा है और हमारा सर है, किसी का सर है, उसपे सर मिथ्या है, डंडा मिथ्या है, और मिथ्या डंडे से मिथ्या सर के ऊपर दे मारा, जो दर्द होगा वो तो सत्य है और जो खून निकलेगा वो भी सत्य है तो वास्तव में जगत मिथ्या नहीं है, जगत अनित्य है, टेम्परेरी है। असत्य का मतलब वैष्णव आचार्य ने असत्य की व्याख्या करी है टेम्परेरी, अनित्य। यहां पे सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो असतोमा सदगमया, यानी इस नित्य परिवर्तनशील जगत से उस अपरिवर्तनशील जगत की ओर जाना। असतोमा सदगमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, और तीसरा क्या है वाक्य है, मृत्युर्मा अमृतम गमया। इस जगत में मृत्यु सत्य है, मैंने पहले भी बताया, ये जगत मृत्यु का जगत, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। कई बार मैं उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने सुना भी होगा उदाहरण, कबीरदास जी का एक दोहा है, उससे बताते हैं कि संसार में मृत्यु आश्चर्य है कि जीवन आश्चर्य है। इस जगत में क्या आश्चर्य है? मान लीजिए कोई डेड बॉडी जाती है, हम लोग ध्यान से देखते हैं ना, बड़े आश्चर्य से देखते हैं, तो हमें लगता है कि मृत्यु आश्चर्य है, भाई अभी बोल रहा था, अभी चल रहा था, अभी बात कर रहा था, अभी नहीं बोल रहा, नहीं चल रहा, नहीं बात कर रहा। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं नहीं, मृत्यु आश्चर्य नहीं है, जीवन आश्चर्य है। क्यों जीवन आश्चर्य? तो उदाहरण देते हैं, बोलते हैं मान लीजिए कोई पिंजरा है, उस पिंजरा में पंछी है, और पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है, तो आश्चर्य क्या है? वो पंछी उड़ गया ये आश्चर्य, कि पंछी रह रहा है ये आश्चर्य है? रह रहा है। उसी प्रकार से शरीर 9 द्वारे का पिंजरा है, इसमें 9 द्वार है, और उसमें आत्मा रूपी पंछी रह रहा है, तो आश्चर्य क्या है? रह रहा है ये आश्चर्य, कि उड़ गया ये आश्चर्य? रह रहा है ये आश्चर्य। तो संसार में मृत्यु आश्चर्य नहीं है, जीवन आश्चर्य है। क्योंकि ये जगत है, इसको जगत को बोलते हैं मृत्यु लोक, ये जगत ही है मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक में आप जी रहे हैं, हम सब जी रहे हैं, आश्चर्य नहीं है, ये आश्चर्य है। तो मृत्युर्मा अमृतम गमाया, इस मृत्यु के जगत से उस अमृत के जगत में जाना वेद का ये उद्देश्य है। तमसो मा ज्योतिर्गमया, असतो मा सदगमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। तो ये जगत है वास्तविक रूप से अंधकार में, और इसमें कृत्रिम व्यवस्था की गई है सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से, ताकि प्रकाश हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत तो क्योंकि नित्य स्वाभाविक रूप से प्रकाशमय है, वहां पे तो सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन भगवान का धाम है, भगवान के धाम में तो सूरज चंद्रमा नहीं होता है, वहां तो दिखता है। बड़ी आश्चर्य की बात है ना, भाई सूरज चंद्रमा अगर भगवान के धाम में नहीं होता, तो वृंदावन धाम में कौन सा चंद्रमा और सूरज दिखता है हमको? और भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे धाम में जो जाता है वो वापस नहीं आता है, जद गत्वा ना निवर्तनते। कौन कौन जा रहा है वृंदावन? रिटर्न टिकट हुई है क्या आप लोगों की? ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। भाई धाम में जाकर के तो रिटर्न नहीं आता व्यक्ति, लेकिन आप तो रिटर्न टिकट करा के जा रहे हैं। गीता का वाक्य झुटला दिए, जद गत्वा ना निवर्तनते, यहाँ तो जद गत्वा और पूर्वत टिकट। तो ये कैसे समझे इसको? इसका मतलब या तो धाम यात्रा पे नहीं जा रहे हैं, या तो भगवान के धाम में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर भगवान के धाम में जाए तो वहां सूरज चंद्रमा नहीं होना चाहिए, वहां तो सूरज चंद्रमा है। और रिटर्न टिकट नहीं होनी चाहिए, वहां तो रिटर्न टिकट है। या तो आपको वृंदावन का नाम बोलकर कहीं और लेके जाया जा रहा है, सावधान हो जाइए। या तो वृंदावन नहीं जा रहे हैं, या तो गीता झूठ बोल रही है। सही क्या है? क्वेश्चन समझ आ गया? डाउट समझ आया? तो इसका आंसर भी है, क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है। ये नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? है कि जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम में सूरज चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती, बात सच है। वास्तव में वृंदावन धाम में कि भगवान के बैकुंठ धाम में सूरज चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। तो जो सूरज और चंद्रमा हमको वृंदावन धाम में दर्शन होता है, ये जो भगवान की लीला विलास का सूर्य है, ये चंद्रमा है, वो ये सूर्य चंद्रमा नहीं है, वो तो लीला विलास का सूर्य चंद्रमा है। लीला विलास मतलब मान लीजिए कि भगवान को रासलीला करनी है, तो रासलीला से दिन के समय कैसे होगी? तो जोग माया जो भगवान की फिल्म की डायरेक्टर होती है, वो बोलती है हटो हटो थोड़ा, सूरज तुम जाओ, चंद्रमा तुम आ जाओ, हाँ यहाँ रह जाओ, ठीक है बढ़िया, सितारे तुम एक इधर आ जाओ,
तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। तो जोग माया जो भगवान की फिल्म की डायरेक्टर है, वो अपने हिसाब से सेट करती है। गोचरण लीला करनी है तो चंद्रमा तुम जाओ, सूरज तुम आ जाओ, हाँ ठीक है बढ़िया लगो चलो। वो अपने हिसाब से सेट करती है। आप खुद भी देखिए ना, जब स्टेज पे ड्रामा होता है तो जो डायरेक्टर होता है वो अपने हिसाब से पूरे स्टेज को सेट कर लेता है। उसी प्रकार से जोग माया अपने हिसाब से पूरे भगवान की लीला स्थली को डिजाइन कर लेती है। तो भगवान की लीला के समय सूर्य चंद्रमा होता है, यद्यपि उस जगत में, आध्यात्मिक जगत में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए यात्रा रात के समय चल रही है लेकिन स्टेज पे दिन दिख रहा है, कि उल्टा भी हो सकता है कि दिन के समय यात्रा हो रही है लेकिन स्टेज पे रात दिख रही है। तो उस दिन और रात का स्टेज के ऊपर के दिन और रात से कोई संपर्क नहीं है। उसी प्रकार से वास्तविक रूप से भौतिक जगत में जो सूरज चंद्रमा है, उसका आध्यात्मिक जगत में सूरज चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। वो जो सूरज चंद्रमा है तो भगवान की लीला के लिए होता है। और लीला क्यों होती है, ड्रामा क्यों होता है? ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए। मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। ड्रामा क्यों होता है? यहाँ यात्रा लगेगी, क्यों लगेगी? ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए लगेगी। उसी प्रकार भगवान ड्रामा करते किसके लिए करते हैं? भक्ता नाम विनोदार्थम, भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। अदरवाइज करेंगे क्या? लोग ऐसे ऐसे उठपटांग प्रश्न पूछते हैं कभी कभी। जैसे एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि जैसे भगवान राम के विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, अगर वो भगवान है तो आप सबको प्रोटेक्शन कैसे देंगे? अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तो हमारे सिद्धांत, हमारी फिलॉसफी, भाई जब जो भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, वो अपने भक्तों को कैसे बचाएंगे? तो उनकी पूजा करना तो व्यर्थ है। इस प्रकार के लोग प्रश्न उठाते हैं, और बहुत बहुत बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न तर्कहीन है। तर्क मतलब इनमें कोई सिद्धांत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ये लीला विलास करते हैं। इसको, इसी को तो लीला कहते हैं, इसी को तो ड्रामा कहते हैं। अब ड्रामा के ऊपर मान लीजिए हीरो पिट रहा है, तो क्या वास्तव में पिट रहा है? अब समझिए, ड्रामा में हम देखते हैं हीरो पिट रहा है कि विलन की पिटाई हो रही है, लेकिन वास्तव में नहीं हो रही है। उसी प्रकार से अगर भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी लीला कर रहे हैं जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाते। जैसे भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे, पार्वती माता ने पूछा किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले भगवान का, राम का ध्यान कर रहा हूं। बोले थोड़ा राम जी के विषय में बताइए। बोले मैं क्या बताऊं, उनको तो लीला चल रही, जाके आप दर्शन कराइए। तो माता सती गई लीला दर्शन करने के लिए। तो लीला दर्शन करने के लिए गई, तो कौन सी लीला चल रही थी उस समय जब वो पहुंची? तो भगवान रामचंद्र वनवास में थे और उनकी पत्नी सीता का हरण हो चुका था, और ये विलाप करते हुए जा रहे थे। जब ये विलाप करते हुए जा रहे थे, सती माता देख रही, ये भाई ये राम जी हैं जिनका ध्यान हमारे पतिदेव लगाते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कैसे राम जी है ये, कैसे भगवान है कि अपनी पत्नी का लिए विलाप करते हुए जा रहे। रामायण में 20 चैप्टर है कम से कम भगवान के विलाप के। पेड़ों से पूछ रहे, पौधों से पूछ रहे, आसमान से पूछ रहे, पाताल से पूछ रहे, झरनों से पूछ रहे हैं, पहाड़ों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये लीला जब देख रही सती माता, उनको समझ नहीं आ रहा ये कैसी लीला चल रही थी। इसलिए भागवत में कहा गया है कि भगवान की लीला ऐसी होती है कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर वेदै संग उपनिषदो क्रमेर गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्चन्ति यम योगिना यस्यांतम ना विदु सुरासुरगणः। जिनकी लीला को नहीं समझ पाते, चाहे वो देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे दानव, कोई भी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी जो मोहित कर देते हैं, बड़े बड़े देवताओं को मोहित कर देते हैं। यहाँ तक कि साक्षात माता सती मोहित हो गई। इतनी मोहित हो गई, समझ नहीं पा रही है कि जिन भगवान का ध्यान करते मेरे पतिदेव, वो ऐसे रो रहे बिलख रहे, तो निश्चित ये तो भगवान नहीं है। तो सती माता ने कहा ठीक है मैं भी परीक्षा ले लेती हूँ। तो परीक्षा लेने के लिए चली, तो उन्होंने क्या किया, सती ने सीता का रूप बना करके सामने खड़ी हो गई। इन्होंने सोचा कि अगर वास्तव में ये अपनी पत्नी को खोजते हुए आ रहे तो वहां देखेंगे वो सीते तुम मिल गई, और दौड़ते हुए आएंगे। तो भगवान राम जब गए, सती माता पार्वती के रूप में थी, तो पास में जाके प्रणाम करते, माता अकेले आई हैं, पतिदेव को नहीं लाई। अब तो माता सती को बड़ी शर्म लगे, वो तो चुपचाप चले जाए,
और गई वापस से कैलाश पर्वत को, पतिदेव ने पूछा हो गए दर्शन राम जी का? बोले हाँ हाँ दर्शन हो गया। और बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो क्या बताएं, लेकिन भगवान शिव तो सब कुछ जानते हैं। बोले अच्छा, तो परीक्षा लेनी चाहिए थी भगवान की। तो वास्तव में बड़े बड़े देवता भी उनकी लीला को नहीं समझ पाते। तो इसलिए जब भगवान, बड़े बड़े देवता नहीं समझ पाते, तो आजकल के छुटपुट लोग जीव क्या समझेंगे। तो एनीवे, तो भगवान इस प्रकार से अपने धाम के अंदर विभिन्न प्रकार की लीला विलास करते हैं, और इस प्रकार से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, है ना। अगर भगवान लीला विलास ना करेंगे तो फिर भक्तों को उनका मन रमाने के लिए क्या मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए, अगर आप, हम लोग क्योंकि भक्ति मार्ग में हैं और भागवत सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे पास चर्चा का विषय है भगवान की लीला विलास। लेकिन जिनके पास ये नहीं हो, उनके पास चर्चा का विषय क्या है भाई। जिस जिस धर्म में या जिस फिलॉसफी में ये सिद्धांत नहीं है कि भगवान लीला करते हैं, उनकी मधुर मधुर लीलाएं, उससे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, उसमें हम अपना मन लगा सकते हैं, अब ये नहीं है, तो फिर आपके पास बचा क्या करने के लिए। कहाँ बम गिराओ, किसको लूट लो, यही होता है ना। तो इसलिए अगर वो ना हो, अगर ये ना हो, तो फिर वो करना पड़ेगा। तो शुक्र मनाइए हमारे पास ये है करने के लिए। तो वृंदावन में वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी देवी का वन। तो वन वन जैसा तो अभी नहीं है वृंदावन, लेकिन फिर भी भगवान वहां पे विहार करते। तो वृंदावन में 12 वनों का, ये 84 क्रोश में 12 वन फैले हुए हैं। ठीक है, कितने वन है वृंदावन में? 12 वन है। तो मैं 12 वनों के नाम बताऊंगा, और उस वन, हर वन से संबंधित एक एक लीला बताऊंगा। लेकिन होमवर्क है कि आपको सारे 12 वन का नाम याद रखना पड़ेगा। जो क्लास के बाद में 12 वनों का नाम सुना देगा, है ना, उसको जगत गुरु इनाम देंगे। ठीक है, तो नाम पहले सुन लीजिए। तो पहला वन है मधुवन। क्या नाम है? मधुवन। दूसरा है तालवन। क्या नाम है? तालवन। तीसरा है कुमुदवन। क्या नाम है? कितने हो गए? कौन कौन से? मधुवन, तालवन, कुमुदवन। फिर चौथा होता है काम्यवन। काम्यवन। फिर है बहुलावन। बहुलावन। कितने हो गए? 5। और छठा है भद्रवन। क्या नाम है? भद्रवन। कितने हो गए? पहला मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, भद्रवन। 6 हो गए। 6 और बता देता हूं, फिर एक एक लीला बताऊंगा, आपको याद रह जाएगा। यस। फिर उसके बाद है 7वां है खादिरवन। महावन। खादिरवन। फिर आ गया महावन। फिर लोहवन। फिर बेलवन। फिर भांडिरवन। और फिर वृंदावन। पहला क्या था? मधुवन। फिर तालवन। फिर कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, भद्रवन, खादिरवन, है महावन, लोहवन, बेलवन, भांडिरवन, वृंदावन। अब मैं लीला सुनाऊंगा, तो लीला जब मैं आपको सुनाऊंगा तो याद रहेंगे। जितने कवर करेंगे 2-4 लीला सुन लेते हैं। जैसे मधुवन, नाम सुना मधुवन का? भागवत कौन कौन पढ़ रहा है नियमित रूप से? कहां पहुंच गए माता जी आप भागवत में? कौन से स्कंद पे पहुंच गए? अध्याय 2। तो जी कहां पहुंच गए? कोई चौथे स्कंद पे पहुंचा क्या भागवत के? ठीक है। आपको ध्रुव महाराज की कथा याद है? क्या हुआ था ध्रुव महाराज के साथ? ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ सुरुचि वहां पे थी। सुरुचि ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं बैठ सकते?
अगर तुम आज बाप की गोद में बैठोगे फिर कल बाप की कुर्सी पे बैठोगे, मैं ये होने नहीं दूंगी, पहले से प्लान किया था। तो फिर क्या बोली वो कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव दौड़ते हुए गए अपनी माँ के पास, सुनीति के पास, और सुनीति से प्रार्थना करी, रोने लगे, रो रहे थे। तो सुनीति ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? बोले पिताजी ने मुझे गोद में नहीं बिठाया। बोले बेटा अगर तुमको पिताजी की गोद में बैठना है कि पिताजी की गद्दी में बैठना है, या पिताजी की गद्दी में बैठना है कि उनसे बड़ी गद्दी में बैठना है? सबको गद्दी में बिठाने वाले कौन है? भगवान। तो उनको संतुष्ट करो, सब कुछ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? तो बोले मुझे तो नहीं पता भगवान कहाँ मिलेंगे, मैंने सुना है कि जंगल में मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे जंगल में चले गए, और जंगल में चले गए तो रास्ते में कौन मिले? नारद मुनि। और नारद मुनि क्या कहा, बेटा छोटी सी उम्र, कहाँ जा रहे हो? खेलने कूदने की उम्र में? जाओ घर में जाओ, खेलो कूदो, तुम्हें गोद में बैठना है, तुम्हारे पिताजी को मैं बोलता हूँ गोद में बैठा लेंगे, ऐसा क्या है? तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय मतलब मान हानि नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोले नारद मुनि को कि आप तो मुझे भगवान से मिलने का मार्ग बता सकते तो बताइए, नहीं तो रास्ता इधर है। तब नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश दिए कि ध्रुव तुम जाओ कहां पे? यमुना के तट पर। कौन से वन में? मधुवन में, जहां पे तुम्हें भगवान हरि का नित्य सानिध्य प्राप्त होता है। सानिध्यम नित्यदा हरे। तो मधुवन का नाम भागवत में चौथे स्कंद में आ गया। और कौन उनको भेजे हैं? नारद मुनि। तो ये वो मधुवन है। आज भी आप मधुवन में जाएंगे तो ध्रुव टीला नाम का स्थान है, जहां पे आप देखेंगे कि जहां पे ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी, और जहां पे उनको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ था, और उन्होंने स्तुतियां करी थी। वो मंदिर आज भी है। उस मंदिर में आप देखेंगे कि ध्रुव महाराज के द्वारा की गई स्तुतियों की दीवार पे वो स्तुतियां लिखी गई है। बहुत सुंदर स्थान है। तो मधुवन, तो मधुवन वो स्थान है जहां पे, और ये कब से है मधुवन? सतयुग। कौन से सतयुग से? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? सातवां मनवंतर। नाम क्या है इस मनवंतर का? इस मनवंतर के मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। ये हो रहा है चर्चा आप लोग का? गीता क्लास में हो रहा है चर्चा? हो रहा है, आप लोग नहीं पढ़ रहे ध्यान से, ये तो कैसे उन लोग को पता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अभी चल रहा है सातवां मनु। इस मनु का नाम है वैवस्वत मनु। एक मनु 71 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के एक समूह को बोलते हैं चतुर्युग। एक चतुर्युग 71 चतुर्युग का होता है एक मनवंतर। ऐसा अभी चल रहा है सातवां मनवंतर, जिस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। लेकिन ये नारद मुनि जो उपदेश दे रहे हैं, किसको? ध्रुव को। ये कब के उपदेश हैं? ये स्वयंभू मनु, यानी ये पहले मनवंतर, यानी भगवान कृष्ण जगत में जब लीला विलास करने आए उससे करोड़ों साल पहले ध्रुव महाराज उसी स्थान पे गए थे, मधुबनम। इससे पता चलता है, इसी सिद्धांत से पता चलता है कि जो भगवान का धाम है वो नित्य है। वही मधुबन, वही जमुना। भगवान जब भी आते हैं तो वो उसी स्थान पे लीला विलास करते। भाई जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर उतरता है तो ना कहीं भी उतर जाता है, तो हेलीपैड बना होता है ना, वैसे एच लिखा था उसी के ऊपर उतरता है, बस वैसे ही भगवान जब आते हैं वही स्थान पर आते हैं बार बार। भाई आप ऐसे भी समझिए ना, वही उसी स्थान पे क्यों आते हैं? कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा थोड़ी ना कि भुवनेश्वर में कि जटनी में उतरेगा, तो दिल्ली में उतरेगा ना, फिक्स है, उनका फिक्स है। उसी पर भगवान आते हैं उस स्थान पे आते हैं। तो मधुबन नामक स्थान पे ध्रुव महाराज को, हाँ, पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु के काल में उपदेश दिया गया था, और उसी मधुबन में भगवान कृष्ण लीला विलास करते हैं। इसी स्थान पे मधु नामक असुर का भगवान ने वध किया था सतयुग में, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया मधुवन, और भगवान का नाम हो गया मधुसूदन। दो लीला मिल गई। क्या क्या? मधुवन में क्या क्या हुआ था?
ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी और भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था। मधु नामक असुर का एक पुत्र था, उसका नाम था लवणासुर, और उस लवणासुर का वध किया था शत्रुघ्न ने। कब किया होगा? त्रेता युग में। तो सतयुग की 2 लीला हो गई, त्रेता युग की 1 लीला हो गई। शत्रुघ्न ने मधुवन नामक स्थान पर मधु दैत्य के असुर लवणासुर का वध किया था। और निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने लीला विलास किया था गोपियों के साथ, और गोचारण लीला करी थी अपने गोप सखाओं के साथ में। और मधुवन नामक स्थान में कृष्ण कुंड है, जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था। तो 4 युगों में भगवान के 4 अवतारों ने उस स्थान पे लीला विलास करी। इतना इंपॉर्टेंट स्थान है ये। सतयुग में ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिया था और मधुवासुर का वध किया गया था। त्रेता युग में भगवान के ही अवतार शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया था। द्वापर युग में तो भगवान कृष्ण लीला विलास में कर ही थे। और चौथा कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्थान पर गए थे। इस जगह की विशेष लीला यह है कि यहाँ पे हमेशा मधुवन के जंगलों में मधु माने हनी, शहद, महू की इतनी मात्रा होती थी कि भगवान कृष्ण और बलराम उस मधु का आनंद उठाते थे, हनी का आनंद उठाते थे। इसलिए ये स्थान को और क्या, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? मधुवन, जहां पे मधु की प्रधानता है। याद रहेगा मधुवन, ठीक है। तालवन, ये तो लीला सब जानते हैं, क्या हुआ था? कौन सा असुर था? धेनुकासुर। कहां देखा? लिटिल कृष्णा में। यस, धेनुकासुर नाम का असुर था। इसका वध किसने किया था? बलराम जी ने। किस स्थान पे किया था? तालवन में। क्योंकि धेनुकासुर किसका गार्ड था? कंस का आदमी था, और कंस के नाम पे ये ताल के जो गार्डन था, इससे ताल के वृक्ष से जूस निकल करके जाता था, प्रोसेसिंग होता था मथुरा में, और कंस और उसके एसोसिएट असुरों की व्यवस्था थी। तो इसलिए उसको गार्ड कौन करता था? उसका जो धेनुकासुर। तो धेनुकासुर को भगवान बलराम ने वध किया था। धेनुकासुर का वध भगवान बलराम ने क्यों किया, कृष्ण ने क्यों नहीं किया? धेनुकासुर का वध भगवान बलराम ने क्यों, कृष्ण ने क्यों नहीं किया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धेनु धेनु मतलब गाय भी होता है, धेनु मतलब गधा भी होता है। इसलिए धेनुकासुर मतलब गधा, गधे के रूप में आए थे, गधे का रूप का असुर था। इसका वध भगवान बलराम ने किया था। बलराम कौन है? कृष्ण के भाई हैं। तात्विक दृष्टि से बलराम के विषय में क्या बताया गया है? यस, क्या बोल रहे हैं? गुरु तत्व। बलराम मतलब गुरु। कृष्ण है भगवान और बलराम है गुरु। क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का? मैं क्लास के बाद टेस्ट लेने वाला हूँ। 5 मिनट बाद क्लास खत्म करूंगा, 10 मिनट में, और फिर टेस्ट लूंगा। बलराम मतलब गुरु। बलराम जी के हाथ में क्या है? हल। बलराम जी का दूसरा नाम क्या है? हलधर। बलराम जी के हाथ में है हल, और कृष्ण के हाथ में है बांसुरी। जानना चाहिए बलराम जी के हाथ में हल क्यों है। वो क्या करते हैं? हल से व्यक्ति क्या करता है? खेती करता है। तो बलराम जी किस चीज की खेती कर रहे हैं? बलराम जी हमारी हृदय रूपी मिट्टी को खरोच करके उसमें भक्ति रूपी बीज डालते हैं। तो गुरु का काम क्या होता है? शिष्य के हृदय रूपी मिट्टी को अंदर भक्ति रूपी बीज को, ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु का काम क्या होता है? भक्ति का बीज देते हैं। जिससे जब भक्ति का बीज देते हैं, गुरु का काम है भक्ति का बीज देना, और जब भक्ति बढ़ती है तो जीव कृष्ण की ओर आकर्षित होता है।
और कृष्ण बांसुरी बजा करके जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण के हाथ में बांसुरी क्यों है? वो आकर्षण करते हैं। और बलराम जी के हाथ में हल क्यों है? क्यों है? वो खेती कर रहे हैं, हमारे हृदय रूपी मिट्टी को खरोच करके उसमें भक्ति का बीज डालते हैं। ये बलराम जी का तत्व। बलराम, जब भी बात हुई कि बलराम जी, तो बलराम मतलब गुरु या आदि गुरु उनको कहते हैं। तो धेनु का सुर, धेनु मतलब गधा, गधा क्या करता है? गधा का काम क्या है? क्या करता है गधा? गधा क्या करता है? गधा क्या करता है? क्या काम करता है? गधे का क्या काम है? भार उठाता है। तो गधा क्या करता है? भार उठाता है। तो उसी प्रकार से जीव क्या करता है? संसार का भार उठाता है। और जीव को उसके संसार से, भार से कौन मुक्त करते हैं? गुरु मुक्त करते हैं। तो जहां हम समझते हैं कि बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, मतलब हम उसी प्रकार भगवान बलराम से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बलराम, आप हमारे अंदर के, हमारे हृदय के अंदर भी धेनुकासुर जैसे असुर है, और वो क्या करते हैं? संसार का भार उठाते हैं। और सोचते मैं बहुत बिजी हूं। क्यों बिजी हूं? संसार का भार उठाने में बिजी हूं। इसी प्रकार कोई जीव जो संसार का भार उठाने में व्यस्त है, उसके जीवन में अगर गुरु का पदार्पण होता है, तो गुरु क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसे भार से मुक्त नहीं करते, उसका भार एक्सचेंज कर देते हैं। संसार का भार साइड में रखते हैं, इस्कॉन का भार दे देते हैं, लो। गुरु आप ये मत समझिए भार से मुक्त करते हैं, भार से कोई मुक्त नहीं होने वाला। वो क्या करते हैं? बोले घर गृहस्थी काम को साइड रखो, अभी जटनी में मंदिर बनाना उसके लिए सोचो, विचार करो, फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए विचार करो। ये काम कौन करते हैं? भार तो उठाना है। अब किसका भार उठाना है, बस ये चैलेंज है। परिवार का, रिश्तेदारों का, समाज का, उनका भार उठाना है कि कृष्ण का और कृष्ण के परिवार का भार उठाना है, बस ये। क्यों माता जी, सही बात है कि नहीं? भार कम होता है क्या भक्ति में? भार कम होता है? बोलते भार कम हो गया। भार कम नहीं होता, भार का स्टाइल चेंज हो जाता है। पहले भी बिजी थे, अभी भी बिजी है, लेकिन पहले कहाँ बिजी थे? घर संसार में बिजी थे, टीवी देखने में बिजी थे। अभी संडे प्रोग्राम बिजी है, फेस्टिवल बिजी है। तो भार कम नहीं हुआ, लेकिन भार का स्टाइल चेंज हो गया। ये कौन करते हैं? गुरु करते हैं, भगवान नहीं करते। भगवान तो खड़े हुए, वो क्या कर रहे हैं? ये तो प्रभुपाद जी ने व्यवस्था करी है, तो भगवान तो पहले भी थे, अभी भी है। एक गुरु का काम होता है धेनुकासुर का वध करना। हमारे जो ये जो गधे जैसी प्रवृत्ति होती है ना संसार का भार उठाने की, इस प्रवृत्ति से हमको मुक्त करते हैं। तो ये लीला कहां पे हुई थी? तालवन में। इसके तालवन में दाऊ जी का मंदिर है और संकर्षण कुंड है। तो दोनों नाम दाऊ जी और संकर्षण समझ लीजिए, रिलेट कर लीजिएगा। चलिए एक और लीला सुन लेते हैं। तो कुमुद वन, तो कुमुद वन का नाम, कुमुद, कुमुद के पुष्प होते हैं। तो उस स्थान पे क्या है? उसको कुदर वन भी कहते हैं। तो कुमुद वन सभी वनों में सबसे छोटा है, और वहां पे कुमुद के पुष्प बहुत होते थे। तो, तो ग्वाल बाल वो पुष्पों की माला बना करके भगवान को पहनाया करते थे। साथ साथ वहां पे कपिल मुनि ने भी अपना स्थान, अपना कुछ समय रहे हैं कुमुद वन में। और भगवान कृष्ण बलराम गायों को चारा खिलाने के लिए उस वन में जाया करते थे, और कुमुद की माला पहना करके जो गोप गोपियां हैं वो भगवान की सेवा करती थी। तो यहाँ पे कुमुद कुंड है, और साथ में चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक बहुत ही सुंदर वन है जिसका नाम है बेल वन। मैं सारे वनों के बारे में नहीं बताऊंगा, संक्षिप्त में। बेल वन एक ऐसी स्थान है जहां पे लक्ष्मी देवी का मंदिर है। और वो लक्ष्मी देवी क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। अब गए हो क्या? सुना है क्या ये लीला? क्या कर रही है? क्या तपस्या कर रही है? हाँ, लक्ष्मी देवी को रासलीला करने के लिए एंट्री अभी तक नहीं मिली है। अभी तक भी वो तपस्या कर रही है। आप जाएंगे तो वहां लक्ष्मी देवी से मिल सकती है। अगर आपको लक्ष्मी देवी मिलना है तो मिल सकते। तो बेल वन में
लक्ष्मी देवी आज भी तपस्या कर रही हैं। चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद वेंकट भट्ट के बीच में संवाद हुआ। तो वेंकट भट्ट दक्षिण भारत के वैष्णव हैं, तो दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की प्रधानता है, तो लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हास परिहास में उनको बोल दिए, वो बोल दिए कि देखो वेंकट, लक्ष्मी देवी तो पतिव्रता नारी है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करना क्यों चाहती है? भाई वो तो नारायण की पत्नी है, तो कृष्ण की रासलीला में प्रवेश क्यों करना है? ऐसे पतिव्रता और स्त्री के लिए तो अच्छा नहीं है ना। अब वेंकट भट्ट कंफ्यूज हो गए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाप्रभु? तो वो समझाया, नहीं नहीं महाप्रभु, एक्चुअली लक्ष्मी और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, भगवान के अंतरंग शक्ति है, तो कोई अंतर नहीं, कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अलग अलग रस। कृष्ण और नारायण में कितना अंतर है? उतना ही अंतर है जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है, वो अपने ऑफिस में होता है, वो अपने घर में होता है। तो ऑफिसर ऑफिस में रहता है तो कैसा रहता है, कोट टाई लगा करके रहता है और स्ट्रिक्ट रहता है, लोग आके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं। घर में छोटा बच्चा उसको बोलेगा पापा घोड़ा बनो, दादा घोड़ा बनो, तो घोड़ा बन करके वो घूमेगा। तो वही उतना ही अंतर है कृष्ण में और नारायण में। नारायण ऑफिस में रहते हैं और सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, यस सर करते हैं, लेकिन कृष्ण वृंदावन में खेलते होते हैं। तो जब भगवान कृष्ण लीला विलास करते हैं, रासलीला करते हैं, तो लक्ष्मी देवी की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं और रासलीला का दर्शन करूं। रासलीला में उनको एंट्री मिल सकती थी, पर मिली क्यों नहीं? क्योंकि रासलीला में कंडीशन ये है कि आपको किसी गोपी का अनुसरण करना पड़ेगा, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। और लक्ष्मी देवी, मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगी, मैं तपस्या कर लूंगी लेकिन किसी के पीछे नहीं चलूंगी। तो आज तो तपस्या कर रही है, अभी तक भी अंदर एंट्री नहीं मिली उनको। वृंदावन में प्रवेश करना है तो ब्रजवासियों का अनुगमन करना पड़ेगा। जो ब्रजवासी होते हैं, जो ब्रज में जिनका जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनका जो अनुगमन करता है वो ब्रज में प्रवेश कर पाता है। अच्छा, हम लोग अनुगमन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ब्रजवासियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रजवासी कौन? ब्रजवासियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रजवासी कौन? गोपियां। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन? राधा रानी। और वही राधा रानी अभी आई है किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और हम क्या कर रहे हैं? हम चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना ब्रजवासियों का अनुसरण। तो हम लोग को एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए आप लोग को एंट्री मिल रही है, आप समझिए। इसलिए आप लोग को एंट्री मिल रही है, क्यों? क्योंकि आप लोग चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे आप लोग उड़ीसा के हैं, आप लोग जानते चैतन्य महाप्रभु के विषय, आपने नाम सुना है। हम लोग मध्य प्रदेश से, हमने चैतन्य महाप्रभु को कभी नहीं सुना, लेकिन जब हम वृंदावन गए, इस्कॉन के भक्तों के साथ ही गए, तो पता चला। उसके बाद में जब हम देखे, पहले भी वृंदावन गए, कभी इतना ध्यान से नहीं देखा वृंदावन, लेकिन अब हम जहां जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने ही तो वृंदावन को खोज के निकाला है। जब भगवान कृष्ण 5000 साल पहले लीला विलास करके चले गए, उसके बाद भगवान कृष्ण के पड़ पोते बज्रनाभ ने बहुत सारे विग्रह बनाए, बहुत सारे मंदिर स्थापित किए, लेकिन क्योंकि इतने हजारों हजारों साल का समय हो गया, तो सारे मंदिर विलुप्त हो गए, सारे विग्रह खो गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने खुद जाकर के राधा कुंड, श्याम कुंड उनको खोजा, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को भेजा, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि को। उन्हें क्या आदेश दिया? उन्हें आदेश दिया कि आप लीला स्थली का उद्धार करिए, जो लीला स्थली खो गई है आप उसको पुनर्स्थापित करिए। तो आज हम जो वृंदावन देख रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही देख रहे हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु ना होते, तो आज हमको जो वृंदावन में प्रकट है, हमको आज पता, भाई आज हमको पता है कि ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरि गोवर्धन है, बरसाना है, नंदगांव है, ये चीर घाट है, ये बेलवन है, ये भांडीर वन है। ये हमको किसने बताया? ये चैतन्य महाप्रभु ने और उनके अनुयायियों ने बताया। और आज भी हम चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी और उनके अनुयायियों की कृपा से ही वृंदावन जा पा रहे हैं, उनका दर्शन कर पा रहे हैं, उनके विषय जान पा रहे हैं। तो वास्तव में अगर वो ना होते तो हमको वृंदावन का भान भी नहीं होता। तो कितनी लीला मैंने बताई? मधुवन की लीला बताई, कुमुदवन की लीला बताई, तालवन की लीला बताई, बेलवन की लीला बताई। एक और लीला बताता हूं लास्ट, भांडीर वन। अच्छा, भगवान राधा कृष्ण का विवाह हुआ था कि नहीं?
कहाँ हुआ था? भांडेर वन में हुआ था। बचपन में ही, मतलब एक्चुअली में ये हमारे गौड़ीय सिद्धांत में हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारा जो भाव है परकीय भाव, परकीय समझते हैं? हाँ? जैसे ऐसा बताया गया है कि हमारी परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, राधा और कृष्ण का मतलब वो उनके बीच विवाह नहीं हुआ है। इनफैक्ट ऐसी लीला है कि कहीं कहीं आप सुनेंगे, कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि कृष्ण और राधा, तो राधा रानी कृष्ण की बुआ थी कि मासी थी कि पता नहीं, ऐसा कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, सुना आप लोगों ने इस तरह के लोग बात हैं? और फिर उसमें वो तर्क वितर्क चलता रहता है। हाँ, मामी, हाँ मामी, तो जो भी है, तो वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में तो क्या है कि ये समझना चाहिए, भगवान की लीला के दो विचार होते हैं, एक होता है अपत्य विचार, एक होता है तत्व विचार। तत्व विचार मतलब तात्विक दृष्टि से, और अपत्य विचार मतलब सामाजिक दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से। तो हम जब लीला को सुनते समझते हैं, हम तत्व की दृष्टि से समझते हैं, जो कहते हैं तात्विक विचार, तत्व दृष्टि से। तात्विक विचार मतलब तात्विकतः, तत्वतः, भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं विवेति तत्वतः। जो मेरी लीला को तत्वतः जानता है, तत्व देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन, वो शरीर त्यागने के बाद मेरे पास आता है, तत्वतः जानता है। तो तत्वतः मतलब तो बाहरी दृष्टिकोण से कृष्ण के और राधा रानी का क्या संबंध हमें नहीं पता, लेकिन तत्वतः कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, शक्तिमान। और राधा रानी कौन है? उनकी परम शक्ति, उनकी शक्ति। यह है तत्व दृष्टि से। और इनके बीच में जो प्रेम का विनिमय, जो लीला विलास चल रही है, वो कैसा है? उसको कहते हैं परकीय भाव। जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण और रुक्मिणी, इनके बीच में कैसा प्रेम का संबंध है? इसको कहते हैं स्वकीय, मतलब रुक्मिणी और कृष्ण के बीच विवाह हुआ है, लेकिन राधा रानी और कृष्ण के बीच में विवाह नहीं हुआ है। ये गौड़ीय वैष्णव मत है। ये इन जब, अच्छा मुझे बताइए, प्रेम का विनिमय ज्यादा कहाँ होता है? विवाह होने से पहले कि विवाह होने के बाद? बड़े बच्चे कह रहे हैं पहले। वास्तविकता में पहले। वास्तविकता में ये भगवान, ऑफ कोर्स हम इसको भौतिक जगत से कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविकता में जो प्रेम का विनिमय होता है, वो तो राधा रानी कृष्ण से मिलना चाहती हैं, लेकिन उनकी जो सास है जटिला, कुटिला, उनकी जो ननंद है, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये लीला हमेशा ऐसी चलती है, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वो जब प्रॉब्लम करती है, फिर राधा रानी किसी तरीके से, मतलब दिमाग लगा करके, चाल, मतलब बुद्धि लगा करके, अलग अलग ट्रिक्स लगा करके कृष्ण से मिलने जाती है। और उसी प्रकार से कृष्ण भी राधा रानी से मिलने के अलग अलग ट्रिक लगाते हैं। तो ये जो लीला होती है, अधिक रसमय है, ये अधिक उनका उसमें घनिष्ठता है, इसको परकीय भाव कहते हैं। एक बार राधा रानी एक बार कृष्ण बीमार हो गए, सुना है लीला आप लोगों ने? तो कृष्ण जब बीमार हो गए, तो वैद्य को बुलाया गया, और वैद्य ने कहा कि हाँ, अगर कृष्ण ठीक हो सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं? नहीं, ये तो एक लीला है, चरण धूली। एक और लीला है, बोले अगर कोई जो पतिव्रता जो स्त्री है, वो अगर घड़े में पानी भर कर लेके आए, और घड़ा कैसा होना चाहिए? जिसमें 100 छेद होने चाहिए। अगर वो जमुना से पानी लेकर के आए, और वो अगर कृष्ण को छीटे, तो कृष्ण का बुखार उतर जाएगा। तो यशोदा मैया कहती मैं जाती हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, मां नहीं कर सकती, उसके लिए और किसी को करना पड़ेगा। तो फिर चुना गया, किसको चुना गया? तो पहले तो बोला कि जटिला कुटिला को, तुम लोग जाओ, तुम लोग तो हमेशा ही बोलते हो तो हम पतिव्रता, हम पतिव्रता, तुम जाओ। तो डर गई वो लोग। 100 छेद वाले घड़े में अब भेजा गया राधा रानी को, राधा रानी तुम जाओ। अब राधा रानी को इतनी शर्म लगे, बोले ये तो पतिव्रता नारी को जाके चाहिए कि वो घड़े में पानी लेके आए, लेकिन मैं तो पतिव्रता नहीं हूं, सब जानते हैं, मेरे तो अफेयर चल रहा है कृष्ण के साथ में, तो सब जानते हैं, तो सर भी देते हैं। लेकिन फिर भी जब गई राधा रानी ने, और 100
छेद वाले घड़े में पानी भरा, एक बूंद भी पानी ना गिरा। तो वास्तव में तो पति कृष्ण ही है, तत्वतः तो कृष्ण। और यहां तक कि राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु के साथ, उनका नाम है अभिमन्यु, राधा रानी के पति का। लेकिन ये अभिमन्यु कौन है? तो लीला कुछ इस प्रकार की कि उस समय जब कृष्ण कौन सी लीला कर रहे थे, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला, और ब्रह्म विमोहन लीला के समय क्या हुआ था कि गोप और बछड़ों को तो ब्रह्मा जी ले गए, तब क्या किया भगवान ने, अपना ही विस्तार कर दिया गोप और बछड़ों के रूप में। और उस समय जोग माया की ऐसी, जोग माया तो डायरेक्टर है, वो तो भगवान की इच्छा से चलती है। जोग माया की कृपा से ऐसा एक र्यूमर फैल गया, र्यूमर समझते क्या बोलते उसको, अफवाह फैल गई कि ये यही साल एक उचित समय है कि अपने बच्चों का विवाह करा दीजिए, क्योंकि अगले 10 साल तक फिर कोई शुभ लग्न नहीं है। तब ब्रजवासियों ने क्या किया, तो आपस में बच्चों को विवाह करा दिया। तो राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु के साथ। वो अभिमन्यु कौन था? वो कृष्ण ही अपना विस्तार किए थे उस समय। तो वास्तव में तो राधा रानी का विवाह किसके साथ हुआ? एक्चुअली में अभिमन्यु के साथ, लेकिन कृष्ण के साथ। लेकिन फिर भी अभी परकीय रस चल रहा है। यहां पे जो भांडिर वन में लीला हुई थी, इसमें तो ब्रह्मा जी ने साक्षात राधा कृष्ण को बिठाकर इनको विवाह कराया था। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव मत में इसको नहीं स्वीकार करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा रस कैसा है, परकीय भाव। अगर हम कृष्ण को बोल दें कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ है, तो फिर वो परकीय स्वाद उसमें नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो यद्यपि ये बात, ये लीला सत्य लीला है, ये घटना भी सत्य है, लेकिन अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रसों का आस्वादन हेतु कुछ कुछ लीलाओं को स्वीकार किया जाता है, कुछ कुछ लीलाओं को मुख्य माना जाता है, कुछ को गौण माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्वाचार्य। मध्वाचार्य की परंपरा में, हमारी परंपरा कैसी आती है, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव को, व्यास देव मध्वाचार्य को। इस तरह मध्वाचार्य की परंपरा में ब्रह्म विमोहन लीला को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? मध्वाचार्य, जो मूल मध्वाचार्य परंपरा के भक्त हैं, वो ब्रह्म विमोहन लीला को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्रह्मा जी उनके गुरु हैं, उनके आचार्य हैं। और ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी गलती करी थी, तो वो लीला को कैसे वो उजागर करेंगे, तो वो उसमें चुप रह जाते हैं। मानते नहीं, वो तो वो बोलते नहीं, वो लीला बोलो ही मत। ये अलग अलग भक्तों का अलग अलग रस रहता है। तो जो भी हो, भांडिर वन वो स्थान है जहां पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। भांडिर वन में एक और घटना हुई थी। भगवान बलराम ने प्रलंबासुर का वध किया था। आज आप जाएंगे भांडिर वन में, आप देखेंगे वो स्थान आज भी है। बलराम जी ने किसका वध किया था? प्रलंबासुर का। फिर वही आता कि प्रलंबासुर का वध किया था, किसने किया था? बलराम जी ने किया था। अब बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। बलराम जी कौन? अभी सुना हमने। कृष्ण ने क्यों नहीं वध किया? ये प्रलंबासुर नाम का जो असुर था, ये क्या करने आया था? इसने सोचा कि देखिए, हर व्यक्ति जाता है किसको मारने के लिए? कृष्ण को मारने के लिए, मर के आता है। मैं इस बार क्या करूंगा, कृष्ण को शक्ति कहां से मिलती है, कृष्ण का बल कहां से आता है? बलराम से। कृष्ण के साथ हमेशा बलराम रहते हैं ना, बलराम कृष्ण को प्रोटेक्शन देते हैं। आप जब नंदगांव में जाएंगे, तो नंदगांव में आप क्या देखेंगे, कृष्ण बलराम खड़े हुए हैं। अच्छा, हमारे मंदिर में भी कृष्ण बलराम खड़े। कृष्ण किस दिशा में खड़े, बलराम किस दिशा में खड़े? मतलब हमारे सामने से देखें तो मेरे राइट में कृष्ण है और मेरे लेफ्ट में बलराम है। नंदगांव में उल्टा है। नंदगांव में मेरे राइट में बलराम है और मेरे लेफ्ट में कृष्ण है। इंटरेस्टिंगली, कृष्ण और बलराम, कृष्ण कौन से रंग के होते हैं? श्याम वर्ण। और बलराम श्वेत वर्ण। तो इस्कॉन के मंदिरों में देखेंगे तो कृष्ण होते ब्लैक कलर के और बलराम होते व्हाइट कलर के। नंदगांव में देंगे दोनों ब्लैक कलर के। और कृष्ण और बलराम में कृष्ण को लगाया जाता है मोर पंख, और बलराम के ऊपर मोर दूसरा पंख होता है, मोर पंख नहीं होता। नंदगांव में देखेंगे दोनों को मोर पंख लगा हुआ है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, ये असुरों को मोहित करने के लिए।
कि अगर असुर आएंगे तो असुर क्या सुन के आएंगे, कृष्ण वो है जिसने मोर पंख लगाए, यहां देखेंगे तो कंफ्यूज। कृष्ण वो है जो श्याम बन का है, तो दोनों श्याम बन के कंफ्यूज। और कृष्ण खड़ा होता है राइट में, यहां तो लेफ्ट में खड़े, कंफ्यूज। कंफ्यूज करने के लिए असुरों को नंदगांव में व्यवस्था है। और हम कैसे पहचानेंगे? प्रश्न उठता है, हम दर्शन करने जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? वो तो असुर मोहित हो जाए, हमको थोड़ी ना मोहित होना है। तो उसकी ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि कृष्ण खड़े होते मां के पास और बलराम खड़े होते बाप के पास। नंद महाराज के पास कौन खड़े रहेंगे? बलराम जी। और छोटे हैं, लाडले हैं, तो लाडला किसके पास खड़ा होता है? माँ के पास। तो जो माँ के पास खड़ा है वो कृष्ण, आप पहचान लीजिएगा। लेकिन दोनों ने मुरली रखी हुई है, दोनों ने मोरपंख धारण किया, दोनों श्याम वर्ण में है, और डायरेक्शन भी उन्होंने बदल ली है, पहचान में कैसे आएंगे? तो जो माँ के पास खड़े हैं वो कृष्ण है, और जो पिता के पास खड़े हैं वो बलराम है। तो बलराम जी तो कृष्ण को प्रोटेक्शन देता है। ये बात प्रलंबासुर को पता है कि मैं कृष्ण का वध नहीं करूंगा, मैं किसका वध करूंगा? बलराम जी का। तो एक बार मैच हुआ, रस्सा कस्सी होता ना, टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचेंगे, और जो टीम हार जाएगी वो जीतने वाले को कंधे पे बिठाएगी। तो इस बार क्या हो गया कि बलराम जी की टीम जीत गई और कृष्ण की टीम हार गई। और प्रलंबासुर ने पहले ही प्लान किया था। प्रलंबासुर इस बार कृष्ण की टीम में था, बलराम जी के अगेंस्ट में था। तो जब कृष्ण की टीम हार गई तो कृष्ण की टीम वालों क्या करना था? बलराम की टीम वालों को कंधे पे बिठाना था। तो प्रलंबासुर ने बलराम जी को कंधे पे बिठा लिया और कंधे पे बिठा करके घुमाना था। तो घुमाते घुमाते ही तो बहुत दूर ले गया। बलराम जी का रोक 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 ही नहीं रहा। तो बलराम समझ गए तो असुर है भैया, समझ क्या, तो सब पता है, लेकिन लीला चल रही इस प्रकार। तो ले गए ले गए ले गए, दूर ले गए, और फिर जाके अपने बड़ा सा असुर का रूप बनाया। और बलराम जी ने एक मुट्ठी उठाई और ढप से मुट्ठी का वार किया और प्रलंबासुर को मार दिया। ये लीला कहां पे हुई? भांडिर वन में हुई। तो बलराम जी ने प्रलंबासुर को मार दिया, इसमें हमारा क्या, इससे हमारे जीवन में क्या अंतर पड़ा? प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारा, इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई भी लीला का हमारे जीवन से कोई सार्थकता होनी चाहिए। प्रलंबासुर का अर्थ होता है, देखिए वेश बदल के गया था, ये था कृष्ण, ये था शत्रु, लेकिन किस रूप में गया था? मित्र के रूप में गया था, ब्रजवासी के रूप में गया था, ग्वाल बाल के रूप में गया था, कृष्ण के साथ खेलने के उद्देश्य से गया था, मारने के उद्देश्य से गया था, लेकिन खेल रहा था, वेश बदल के गया था। और वेश बदल करके आया था, और फिर बलराम जी ने क्या किया, उसको अपने असली वेश में ले आए। गुरु का काम क्या होता है? हाँ हाँ, गुरु का काम क्या होता है? हमारे अंदर की जो डुप्लीसिटी है, जो कूटनीति, जो बोलते हैं ना चीटिंग प्रोपेंसिटी है, उसका खंडन करते हैं। हमारे हृदय के अंदर जो प्रलंबासुर है, मतलब जो छुपन छुपाई खेलने की जो प्रवृत्ति है, हम सरल नहीं है, हम सीधे साधे नहीं, हम सीधे रूप से सरेंडर नहीं करते, हम बहुत डुप्लीकेट है। जैसे मान लीजिए हमें तो समाज में सिखाया ही जाता है ना, रावण के 10 चेहरे, हमारे के 10 से कम है क्या? घर में हमारा एक चेहरा होता है, मंदिर में एक चेहरा होता है, समाज में अलग चेहरा होता है, मित्रों के बीच में अलग चेहरा होता है, हम अलग अलग जगह, प्रोफेशन में हमारा अलग चेहरा होता है, हर जगह हम अलग अलग चेहरे लेके चलते हैं। तो अलग अलग चेहरा लेके कौन चलता है? असुर, रावण असुर है, वो अलग अलग चेहरा लेके चलता है। तो हमारी ये हालत है, हम अलग अलग चेहरे लेके चलते हैं। इतना झूठ बोल चुके हम लोग, इतने चेहरे बदल चुके कि हम भी भूल गए कि हमारा असली चेहरा क्या है। हम इतने समय से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं कि हम वास्तविक हमारा खुद का असली चेहरा क्या हम भूल चुके हैं। तो हमें हमारा असली चेहरा कौन याद दिलाता है? गुरु याद दिलाते हैं। मतलब क्या करते, सारे नकली चेहरों को मार मार के साइड करते और असली चेहरे को स्थापित करते। तुम्हारा असली चेहरा ये, तुम ये हो, और तुम्हारा ये कर्तव्य है। इसलिए बलराम जी ने किसका वध किया? प्रलंबासुर के चीटिंग प्रोपेंसिटी का वध किया। तो बलराम जी ने 2 वध किए आज, कौन कौन से?
धेनुकासुर का वध किया, जो संसार का भार ढोने की जो हमें प्रवृत्ति है, और दूसरा प्रलंबासुर, जो हम संसार में अलग अलग चेहरे बना के घूमते हैं, उन सारे चेहरों को नाश करके रियल चेहरा। प्रभुपाद जी की लीला इस प्रकार से है। प्रभुपाद जी विदेश में थे, तो कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस उनसे मिलने के लिए आई। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, अच्छा आपका जीवन कैसा चल रहा है? तो वो जिससे होता है ना, एक्ट्रेस बोलती है, वेल स्वामी जी, और एक्चुअली इस तरह ही बोल रही है। तो वो सोच रही कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और मैं स्वामी जी का इस तरह बात कर रही है ना। तो प्रभुपाद जी उसको बोल दिए, है ना, प्रभुपाद जी बोल दिए कि व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दिस। तुम एक्टिंग करो, तुम्हारे स्टेज पे जाके एक्टिंग करो। व्हाई यू आर एक्टिंग लाइक दिस बिफोर मी? यू आर नथिंग बट अ स्पिरिट सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी। और बहुत बुरी तरह से डांट लगा दी प्रभुपाद। तो डर गई। क्यों डर गई? मतलब पूरा तरीके से वो सोची थी कि मैं जैसे अलग अलग चेहरे लोगों के सामने बनाती हूँ, जैसे अपने को सेलिब्रिटी दिखाती हूँ, मैं स्वामी जी के सामने भी वैसे करोगे तो स्वामी जी बहुत इंप्रेस होंगे। स्वामी जी तुम्हारा चेहरा नहीं देख रहे कि तुम्हारा रूप देख, स्वामी जी देख रहे कि जीवात्मा फंसी हुई है, जीवात्मा संसार में फंसी हुई है, वो भ्रमित है, भ्रम के जाल में, भ्रम से निकालने का काम स्वामी जी का है। तो स्वामी जी वही दर्शन कर रहे हैं। तो गुरु वास्तव में बाहरी चेहरों से प्रभावित नहीं होते। प्रलंबासुर के बाहरी चेहरों से बलराम जी प्रभावित नहीं होते। गुरु तो वास्तविक देखते कि ये जीव, कोई मान लीजिए बहुत प्रभुपाद जी से किसने बोला, स्वामी जी आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी का सब गरीब है, जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं, वो सब गरीब है। तो बाहर से कोई व्यक्ति धनी दिख रहा है, कोई खुश दिख रहा है, कोई तंदुरुस्त दिख रहा है, प्रभुपाद जी जानते हैं कि जीवात्मा फंसी हुई है, संसार में कष्ट पा रही है। तो प्रभुपाद जी किसको देख रहे हैं? उसके वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी चल के जा रहे थे, तो विदेश में क्या होता है, हमारे यहाँ तो समुद्र बहुत दूर है और पहाड़ बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका में कई जगह ऐसा है कि बर्फ के पहाड़ और समुद्र बिल्कुल पास पास है। तो वहां पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसे जो बबल होते हैं पानी के, वो ऐसे कठोर पत्थर, मतलब छोटे आइस बन जाता है। तो प्रभुपाद जी चल के जा रहे थे और उनके हाथ में लाठी थी। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, वो आइस के बबल्स को ऐसे तोड़ते हुए जा रहे थे, जहां देखा ऐसे तोड़ देते तोड़ देते तोड़ देते। तो सब लोग बोले, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते, दिस इज माय मिशन, मैं यही करने आया हूं। बोले इसकी वास्तविक मूलभूत अवस्था ये पानी है, लेकिन ये अभी तरल पानी अभी बर्फ के जैसा हो गया है। तो मेरा उद्देश्य क्या है? उसको उसकी वास्तविक स्थिति में लेके आना। मतलब जीवात्मा अपनी वास्तविक स्थिति को भूल करके, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं अमीर हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं उछली जाति का, इस तरीके से अपनी वास्तविक पहचान को भूले हुए। मेरा उद्देश्य क्या है? उस जीवात्मा को उसकी वास्तविक पहचान में स्थित करना। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, जीव कृष्ण का नित्य दास है। यही उद्देश्य है मेरा, यही गुरु का उद्देश्य होता है। और यही बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध करके स्पष्ट किया। और ये वध कहां पे हुआ था? भांडेर वन में। बेलवन में क्या हुआ था? लक्ष्मी माता तपस्या करी थी। मधुवन में क्या हुआ था? मधु नामक असुर का वध हुआ था। ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी, लवणासुर का वध हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कुंड में स्नान किया था। कुमुद वन में क्या, कौन से फूल लगते हैं? कुमुद के फूल लगते हैं, जिन मालाओं को ब्रजवासी कृष्ण को अर्पित किया करते थे। और कौन सी लीला का हमने सुनी? और तालवन में भगवान बलराम ने धेनुकासुर का वध किया। तो 5 वन हमने आज कवर किए। अगली बार और बचे हुए 7 वन हम कवर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? सर 2 मिनट ले लेते हैं। तो किससे पता चला कि राक्षस कैसे पता चला कि बलराम जी, क्योंकि आप बोलते बलराम जी और कृष्ण दोनों सेम चल रहे थे, तो उनको कैसे पता चले? नहीं, हर बार हमेशा बलराम जी ऐसे नहीं रहते थे। नहीं, हमेशा ऐसे नहीं रहते थे। ये नंद भवन की लीला है। नंद भवन में जब कृष्ण बलराम बहुत छोटे थे, उस समय बलराम जी उसको प्रोटेक्शन देते थे। हमेशा बलराम जी ऐसे रहते थे ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी, मतलब तो लीला किसी किसी समय किसी तरह अलग तरह की लीला होती थी। लेकिन प्रलंबासुर को तो पता था कि ये बलराम जी हैं, और प्रलंबासुर तो प्लान करके आया था कि बलराम जी को मारूंगा, कृष्ण को नहीं। पहले से पता
पता था ये बलराम जी है। तो प्लान नहीं बना, मान लीजिए आप किसी को मारने जाएंगे जैसे तो प्लान नहीं करेंगे। जैसे हमास को अगर अटैक करना है इसराइल को, पहले से प्लान नहीं किया होगा, कितने समय से प्लान किया होगा कि वो 9/11 में अटैक करना है, तो उसको पहले से प्लान नहीं किया होगा कि कसाब को अगर ताज होटल में एंट्री करना है, तो पहले से तो प्लान किया होगा ना, पहले प्लान किया था, पहले प्लान करके गया था कौन सा गेम होने वाला है, कौन से गेम में मैं शामिल हो सकता हूँ। मान लीजिए वो फुटबॉल खेल रहे होते, इसको खेलना ही नहीं आता, तो इसको जो गेम आता था उसी में, मान लीजिए वो फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उस समय अगर लंबा सुर जाता था और उसको खेलना नहीं आता था तो क्या होता था, वो तो पकड़ा जाता था। तो वो वही गेम में गया जो उसको आता था, और फिर रूप बनाया होगा उसने पहले तो ब्रजवासी के, तो उसने भी बहुत रिसर्च किया होगा कि ब्रजवासी कैसे रहते होंगे, कैसी माला डालते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे बोलते होंगे, भाषा भी सीखी होगी। नहीं, जब भारत से, जब जो क्या होता है उसका, क्या बोलते हैं उनको, हमारे अजीत डोभाल जब पाकिस्तान में रहे जा करके, तो उन्हें पाकिस्तान की भाषा सीखी, क्या बोलते हैं उसको, स्पाई, क्या बोलते हैं स्पाई को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, जासूस। वो जासूसी करता है तो कितना रिसर्च करता है। तो प्रलंबासुर ने बहुत होमवर्क किया होगा। हम तो लीला में एक चैप्टर पढ़ लेते प्रलंबासुर का वध, लेकिन वो प्रलंबासुर ने कितना होमवर्क किया होगा आप समझिए। पौंड्रक नामक एक असुर था, ये कृष्ण को कॉपी करता था। जब कृष्ण ने देखा ना पौंड्रक को, तो भगवान आश्चर्यचकित रहे, माय गॉड, इतनी बारीकी से तो मैं खुद का श्रृंगार नहीं करता जितना ये करता है। मोर पंख भी लगाए हैं, पूरा नील वर्ण किया हुआ है, 4 भुज लगा के घूम रहा था, कृष्ण का रूप भी नहीं, विष्णु का रूप लगा करके पौंड्रक। इतना जैसे भगवान ने देखा तो पहले तो भगवान आश्चर्यचकित होगा, माय गॉड, हो भगवान ही बोल रहे माय गॉड, क्या करा इसने, कैसा रूप बनाया, क्या रिसर्च किया है। कौस्तुभ मणि भी लगाई हुई है आर्टिफिशियल, श्रीवत्स भी लगाया आर्टिफिशियल, हाथ पैर के चिन्ह भी बनाए हुए आर्टिफिशियल, चक्र भी रखा है, गदा भी रखा है, और भगवान को जाके बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा चक्र है वो ओरिजिनल नहीं है, मेरा चक्र ओरिजिनल, तुम अपना चक्र छोड़ दो। तो भगवान का छोड़ दे, तो तेरे ऊपर ही छोड़ देता हूं। तो असुर लोग भी बहुत मेहनत करते थे, असुर लोग ने कम मेहनत नहीं करी। हम तो हम असुर ने तपस्या करी, अरे असुर ने कितनी तपस्या करी, हिरण्यकश्यप ने कितनी तपस्या करी, तो हजारों साल तो करी करी, एक टांग पे खड़े होकर के, पैरों मतलब पैरों की अंगूठियों, पैरों की उंगलियों पे खड़ा होकर के तपस्या करी, एक पैर की उंगलियों पे खड़े होकर के तपस्या करी। तो असुरों की मेहनत कम थोड़ी ना है, इतनी मेहनत कर रहा है किसके लिए, भगवान का दर्शन हो जाए। अगर हम, लेकिन हमको बताया गया है कि भाई असुर लोग भी भगवान के दर्शन के अभिलाषी थे, लेकिन वो अनुकूल भाव नहीं था, वो प्रतिकूल भाव था, इसलिए उसको भक्ति नहीं कहा गया। लेकिन जितनी मेहनत उनने करी है उसका 1% भी हम लोग कर लें, 0.1% भी हम लोग करें, तो हमारी स्थिति क्या होगी। लेकिन हम असुरों की मेहनत को प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि उसको प्रतिकूल कहते हैं। लेकिन भक्ति की डेफिनेशन होती है अनुकूल भक्ति, अनुकूल होना चाहिए। कंस भी भगवान का स्मरण करता, कितना स्मरण, एक करताल बज जाएगा तो कंस डर जाएगा, कृष्ण आ रहे, कृष्ण आ रहे, कृष्ण, इतना कृष्णा कॉन्शियस था। हम इतने कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, लेकिन कंस था। लेकिन क्योंकि कंस प्रतिकूल भाव से कृष्णा कॉन्शियस था, इसलिए उसको भक्ति नहीं कहा गया। तो क्या भक्ति है और क्या भक्ति नहीं है, हमारे आचार्य ने बताया। यहां तक कि ये बात स्वयं नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, कि प्रेम से भी भगवान का साक्षात्कार होता है, द्वेष से भी होता है, द्वेषियों को ज्यादा साक्षात्कार होता है। जिसका जितना प्रेम से भगवान के प्रति अटैचमेंट नहीं होता, उससे द्वेषी को ज्यादा अटैचमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो कॉन्स्टेंटली आपके मन में चुभता रहेगा। भाई कोई आपका मित्र है, उसने बड़ी कार खरीद ली, आप उतनी बड़ी कार नहीं ले पाए, तो अब क्या, तो आपको द्वेष है, तो द्वेष आपको कॉन्स्टेंटली, इतना प्रेम आपको टच नहीं करता जितना को द्वेष करता है, साइकोलॉजी। तो असुर लोग इतने द्वेषी थे, उनको जितना कृष्ण का स्मरण था, भक्तों को इतना स्मरण नहीं कर, और ये बात नारद मुनि खुद बोल रहे हैं युधिष्ठिर को, फिर भी उसको भक्ति की नहीं बोला गया, क्यों, तो प्रतिकूल भाव में, अनुकूल भाव में नहीं है। पर बहुत रिसर्च किया असुरों ने। कंस ने कितना रिसर्च किया, कंस का रिसर्च आप देखिए, कंस हर बार असुरों को भेजता था मारने के लिए। तो नारद मुनि आके क्या बोले कंस को, अरे तुम हर बार असुर को भेजते हो, है ना, स्थानम प्रधानम न तो बलम प्रधानम। मतलब एक बार की बात है कि
गरुड़ जी गए कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने के लिए किसी काम से, तो शिव जी के गले में पड़ा हुआ सांप, वो गरुड़ को फुंकार मारा। तो अब गरुड़ जी कह रहे देखो इसकी औकात, देखो इसकी, एक सांप का बच्चा, सांप मतलब सोच रहे हैं सांप तो गरुड़ का नेचुरल भोजन है, लेकिन इस सांप की हिम्मत देखो, क्या कर रहा है वो गरुड़ को फुंकार मार रहा है। ये हिम्मत कहां से आई? कि शिव जी के गले में पड़ा हुआ है वहां से आई। स्थानम प्रधानम न तो बलम प्रधानम, स्थान की प्रधानता है, बल की प्रधानता नहीं है। समझ रहे ना? ऐसे वो कहावत है ना कि अपने अपने बिल में तो चूहा भी शेर होता है? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो इस वजह से स्थानम प्रधानम न तो बलम प्रधानम। तो यही बात नारद मुनि ने बोली कंस को कि भाई तुम उधर भेजते, वो कृष्ण का अड्डा है, तुम्हारे असुर मारे जाते, काम करो अपने अड्डे में कृष्ण को बुला लो, और एक साथ फिर सारे मिलकर अटैक करते ना, एक साथ मार देना, शाम काम खत्म। नारद मुनि का आइडिया बड़ा अच्छा लगा कंस को, यार ये बढ़िया आइडिया है। बहुत रिसर्च किया लेकिन उनको अच्छा आइडिया नहीं मिला। नारद मुनि अपने पार्टी के आदमी है, क्यों? अच्छा आइडिया दिए। और फिर कंस ने किसको भेजा? अक्रूर जी को। क्या करिए आप कृष्ण को लेके आए, कृष्ण बलराम को लेकर के आए। अक्रूर जी की विडंबना देखिए, नाम क्या है इनका? अक्रूर, और काम कौन से है? क्रूर। किसके प्रति क्रूरता करी? एक तो कृष्ण बलराम के प्रति क्रूरता कर रहे हैं। क्यों क्रूरता कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यहां कंस मारेगा, फिर भी लेकर के आ रहे हैं, तो कृष्ण बलराम के प्रति क्रूरता करी। दूसरा, गोपियों के प्रति क्रूरता करी, गोपियों से कृष्ण को दूर करेंगे तो क्रूरता वाला कार्य नहीं है। और तीसरा, गोपियां नंद यशोदा तो हो गया, और तीसरा कंस के ऊपर क्रूरता करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली कृष्ण बलराम तो मरेंगे नहीं, मरेगा तो कंस। तो नाम है अक्रूर और काम है क्रूर। और देखिए अक्रूर जी के कितने भाई थे, ये सारे कंस के राज को छोड़ के भाग गए, केवल अक्रूर जी टिके रहे, एक ही आशा से। क्या आशा से? मैं कंस के पास अगर टिका रहूंगा तो कंस को मारने के लिए कृष्ण तो आएंगे, तब मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। एक आशा से कितने कितने साल तक कंस के अत्याचारों को सहन करते रहे। भाई अत्याचार कंस ने अक्रूर जी के ऊपर नहीं किया, लेकिन कंस अक्रूर जी की आंखों के सामने तो अत्याचार हो रहा है ना, फिर भी वो सहन करते रहे। क्यों? इस आशा से किसी दिन कृष्ण का दर्शन होगा। अक्रूर जी गए कृष्ण बलराम को लेने के लिए, कृष्ण बलराम को लेकर के आए। इस प्रकार जब कृष्ण बलराम को लेकर के, देखिए कंस की प्लानिंग देखते रहिए आप, इतना बड़ा स्टेडियम बनाया गया, कितना बड़ा, कंस ने चाणूर और मुष्टिक सबको बुला करके और बड़े प्रेम से बात की। भागवत आप पढ़िए, बड़े प्रेम के साथ सम्मान के साथ उनको बात कर रहा है। जब नारद मुनि चले गए, जब बात हो गई कि अक्रूर तुमको लेके आना है कृष्ण बलराम को, फिर भी कंस ने सोचा एकाद असुर को और भेज देता हूं, तो उसने भेजा केशी को। केशी जी, बड़ा लिखा है जी करके बोल रहा है, केशी जी आप थोड़ा जाइए, जब काम निकलवाना होता है तो गधे को भी बाप बनाना होता है, तो गधे को तो, घोड़े को तो बाप बना ही ले, केशी जी आप जाइए उनको ले मार के आइए। और अक्रूर जी जब जा रहे हैं तो बड़ी प्रार्थना है, बड़ा ही उनका हृदय में रोमांच हो रहा है कि आज मैं कृष्ण बलराम को दर्शन, कौन से मैंने ऐसे पुण्य किए हैं, कितने जन्मों की सफलता आज मेरी फलीभूत हो रही है कि मैं कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा। मथुरा से वृंदावन जाने में टाइम कितना लगता है? नंदगांव जाने में कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर, इनको पूरा दिन लग गया। सूर्य उदय पे चले थे, सूर्यास्त पे पहुंचे। तो प्रश्न उठता है यार, आज भी आप घोड़ा गाड़ी से जाओ तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे, उनको पूरा दिन क्यों लग गया? ये इतना भाव विभोर थे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, तो कृष्ण बलराम के स्मरण में इतना ये खोए हुए हैं कि ये इनको पूरा दिन लग गया पहुंचने में। और फिर कंस के लिए लेकर के आ रहे हो, कंस कितना डरा हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ कि असुर लोग कितना प्लानिंग बना रहे हैं कृष्ण को मारने के लिए। इतना भक्त लोग किसी भक्ति का प्लान नहीं बनाते जितना असुर लोग मारने का प्लान बनाते हैं।
फिर भी उसको भक्ति नहीं कहते, क्यों? वो प्रतिकूल है, वो अनुकूल नहीं है। लेकिन कंस का रिसर्च बहुत है, आप पढ़िए भागवत, कितना कितना रिसर्च कर रहा है। और नारद मुनि कितना कितना उसको हेल्प कर रहे हैं। क्यों हेल्प कर रहे हैं? नारद मुनि लीला में कैटलिस्ट का काम करते हैं, रस बढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए सब्जी फीकी फीकी, थोड़ा सा उसको तीखा होएगा तो मजा लगता है ना, वो थोड़ा सा तीखा तीखापन देते हैं। ये नारद मुनि की विशेष सेवा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।